पथिक जी, डॉक्टर हीरालाल जी जो आईएएस है, विशेष सचिव सिंचाई विभाग मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और मुझे आए हुए कुछ ही समय हुआ है और जब खाना बनाती हैं महिलाएं तो दो पतीले से दो चावल निकाल के उसी को टेस्ट करती हैं, उन्हें पता लग जाता है कि पूरा पतीला पका है या नहीं पका है। तो जब मैं गाड़ी से बाहर उतरा तो मुझे वहीं से पता लग गया कि वास्तव में ये गांव मॉडल गांव है, वो दिखाई देने लगता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं किसी गांव में जाता हूं तो मुझे अपना बचपना याद आता है। मैं बस्ती, जैसे आपका कानपुर जिला है, ये मेरा गांव है बस्ती जिले में। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूं। मेरे ब्लॉक का नाम साऊ घाट है, मेरे गांव का नाम बागडी है। तो मैं बचपने में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। प्राइमरी स्कूल जानते हो कितना, बहुत उस समय बहुत बेकार होता था। और मैं पगडंडी में 5 किलोमीटर जाता था, बोरा लेके जाता था। हम लोग सुबह झाड़ू लगाते थे स्कूल में, बोरे पे बैठते थे, फिर वही बोरा लेके आते थे। हम लोग उस विषम परिस्थितियों से पढ़ के निकल के और आईएएस बने हैं। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि गांव में ही वो ताकत है जो कहीं जा सकती है। ये जो बच्चा, कभी मैं भी ऐसे जो बच्चे बैठे हैं पीछे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, इनके मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि हम गांव के हैं, कमजोर हैं। हम भी आपकी तरह कभी ऐसे अपने बचपन में गांव बैठते थे, वो आज पूरे देश में हर जगह जाके लेक्चर देते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जो आपकी ये पंचायत हो रही है, ये बहुत ही अच्छी पंचायत है। देखो, दिल्ली से एक प्रोफेसर, ये लोग आपको बताए नहीं, किरोड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, इससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां पे एक किरोड़ीमल कॉलेज है, उसमें आप प्रोफेसर हैं। आप और आपके 4 स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर यहाँ आए। ये लोग इस बात को देखने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने क्या अच्छा काम किया। इसको भी आपसे बात करेंगे, समझेंगे और इसको लिखेंगे, डाकू रिपोर्ट बनाएंगे। एक बात तो दिल्ली भी यहाँ है, लखनऊ से हम लोग आए भी हैं और यहाँ बॉम्बे भी है। क्या है? ये बॉम्बे से आए हैं। ये बेचारे इसी गांव की विजिट करने के लिए कल हवाई जहाज से आए, ये रुके, आज सुबह हम लोग साथ आए। तो आप लोग देखिए कितने भाग्यशाली हैं कि यहाँ दिल्ली भी है, यहाँ बॉम्बे भी है और यहाँ लखनऊ भी है। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी इस गांव में संजोग नहीं हुआ होगा अभी तक कि दिल्ली भी है, बॉम्बे भी है और लखनऊ भी है और अच्छे अच्छे लोग हैं। तो देखिए, एक बात ये बताऊं, मैं दूसरी कहानी बता रहा हूं, मुझे बचपने में याद आ। जब मैं बचपने में था, मेरी सिस्टर की शादी हुई, तो उस समय शादी क्या होता था, बगीचे में होता था, पेड़ होता था, वही बारात रुकती थी। और उस समय टेंट नहीं था। क्या नहीं था? हर घर से एक चारपाई आती थी, हर घर से वो आता था बिस्तरा, और घर घर वाले वो खाने पीने का सामान। इतना एकता थी उस समय। आज है? नहीं है। तो वो बढ़िया था या ये बढ़िया है? वो बढ़िया था, वो बढ़िया था। एक बात। दूसरी बात, अगर गांव में किसी के यहाँ एक मैयत हो गई, कोई मर गया, तो पूरा गांव 2 दिन खाना नहीं खाता था। ये मैंने अपने बचपने में देखा है। आज तो उसके घर वाले मरते हैं तो आधा घंटा रो पीट के फिर हंसता है। जिसके घर का कोई आदमी मरता है, वो 2 घंटे भी गम में नहीं रहता। तो ये अच्छा है या वो अच्छा था? वो अच्छा था। देखो, वो बूढ़ा माता जी हाथ उठा रही, वो अच्छा था। ठीक है वो। और ये सही बात है कि वो जमाना जो मैं अपने बचपने में मैंने अपने देखा है कि लोग किसी के घर में सारा काम मिलके होता था। क्या होता था? गांव वाले मिलके करते थे। अगर मान लीजिए इनके बेटी की शादी है तो केवल इनके बेटी की शादी नहीं मानी जाती थी, पूरे गांव के लोग ये मानते थे। सबकी, कोई दही ला रहा है, कोई चूरा ला रहा है, कोई मतलब चारपाई, सब चीज गांव के सहयोग से होता था। आज वो नहीं है। तो हमने गांव में बहुत कुछ खोया है। खोया है कि नहीं खोया है? खोया है।
उसको पाना है, क्या है, उसको वापस लाना है। यही बात ये विनोद कह रहे थे। ये गांव का विकास या आपका विकास, हम लोग सोचते क्या है, हम लोगों की एक सोच हो गई है, हमारा विकास किसने किया, हमें आईएएस किसने बनाया, हमारा, अच्छा आप लोग बताएं, हमें आईएएस हमारे पिताजी ने बनाया नहीं, हमारे गांव वालों ने बनाया, हमारे गुरुजी ने बनाया, हमारे किसी और ने बनाया नहीं, उस हमने खुद बनाया। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं आईएएस नहीं बन पा, यही बात सही है। तो आपका विकास केवल और केवल आप कर सकते हैं। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आपको आगे ले जाने वाला आपके पिताजी, आपके समाज के लोग नहीं, आप खुद हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आप लोग इस गांव को आगे ले जाना चाहते हो और अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। बकरी चर रही है तो प्रधान जी की जरूरत नहीं, आप बकरी हटाइए, पौधा लगाइए, हर काम सबको मिलके करना पड़ेगा, तभी गांव आगे बढ़ेगा। आज प्रधान जी ने अच्छा काम किया, इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। क्या दिया? आज उस पुरस्कार से इतना बढ़िया मीटिंग हॉल तो हम लोगों के लखनऊ ऑफिस में नहीं है। तो ये आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? अच्छा लगा। तो आप लोगों को इनका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अब साथ प्रधान जी बुला रहे हैं कि वहां मीटिंग है, चलो, कुछ अधिकारी आ रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे हो, दिन में बैठ के मोबाइल देख रहे हो। तो इसका मतलब आप मोबाइल देख के आप इनका साथ है, और जब आप इनका साथ नहीं दोगे तो इनकी ताकत नहीं बढ़ेगी, जब ताकत नहीं बढ़ेगी तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो गांव पिछड़ जाएगा। तो नुकसान इनका होगा या आपका होगा? आपका होगा। यही सोच बनाना है। हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चा पैदा करना है तो सरकार कर दे, बच्चा पढ़ाना है तो सरकार कर दे, घर बनाना है तो सरकार कर दे, यही सोचते हैं। हमें ना कुछ करना पड़े, सब कुछ कौन कर दे? सरकार कर दे, प्रधान कर दे, सचिव कर दे, कोई दूसरा कर दे, हम कुछ भी। तो ये सोच अच्छा है? हमें बच्चा खुद पैदा करना, खुद पढ़ाना, खुद आगे ले जाना, हर चीज खुद करना है। और ये सोच पहले था, पिछले जमाने में ये सोच था, ये सोच घटा है। तो इस सोच को हमें बढ़ावा देना है। ये जो गांव मॉडल गांव बना है, इसमें सबका सहयोग मिला है और इस सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। इस सहयोग को क्या करने की जरूरत है? मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मैं आईएएस अफसर हूं, मुझे क्या जरूरत थी इस गर्मी का, मैं पसीना पोंछ रहा हूं, क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं है, नहीं है ना। मैं सुबह 5 बजे उठा, 7-8 बजे निकल के भागा भागा आ रहे हैं, दिन भर ये करेंगे जाएंगे, मुझे ये करने की क्या जरूरत है? लेकिन ये जरूरत है। आदमी को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, आदमी को केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, आदमी को किसके लिए जीना चाहिए? दूसरे के लिए। और अगर आप दूसरे के लिए जियोगे, दूसरे के बारे में सोचोगे, दूसरे की मदद करोगे, तो आप कभी भी कमजोर नहीं रहोगे, आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे, आप कभी भी किसी संकट में नहीं आओगे। क्यों? जब आप दूसरे के लिए जियोगे तो समाज आपको हर तरह से मदद करेगा, आपको दुखी नहीं होने देगा, आपके दुख में मदद करेगा और आपको हर तरह से अच्छा देखेगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी अपने लिए जीते थे या दूसरे के लिए? दूसरे के लिए जीते थे। आधा कपड़ा पहने, उनके कपड़ा कमी था, उनके पास कपड़े कमी थी, आधा धोती पहने, आधा, इसलिए देश को बताने के लिए, भैया पैसा नहीं है अंग्रेजों का विरोध करना, तो आधा आधा पहनेंगे। अपने घर पे कभी आराम से नहीं सोए, कभी यहां बैठक, कभी वहां बैठक, भागते रहे, मेहनत करते रहे। तो आज इसीलिए महात्मा गांधी जी पूरे देश में और विदेश में उनको सब जानता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जिए, अब दूसरे के लिए जिए। दूसरा नाम देखो, एक और भी लिखा हुआ, सरदार पटेल साहब का। ये दोनों लोगों का बड़ा नाम है। किसका?
पटेल साहब, हम लोग एक घर को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। सरदार पटेल जी ने सारे राजा ओजा को एक करके क्या किया, देश को एक कर दिया। तो जो दूसरे के लिए जीता है वही धनी होता। तो आप लोगों को अब अपने लिए तो जियो, लेकिन उसी में से थोड़ा समाज के लिए, देश के लिए, उससे पूरे गांव का विकास होगा, आप लोग मजबूत होगा। तो आज के बाद से आप लोग इस गांव के विकास में ज्यादा ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? अब आप देखिए इसका क्या फायदा हुआ। ये अच्छे आदमी मिले, तो जब ये अच्छे आदमी मिले तो हम लोगों ने कंपनी वालों से कहा कि वहां के उस गांव के स्वास्थ्य को ठीक करना है। कहीं बिल्कुल साहब ठीक करेंगे। तो इन लोगों ने हम लोगों को टेक्निक बताई कैसे ठीक होगा, फिर उसमें जो सामान लगता है वो बताया। आप लोग सब जान रहे हो। यहाँ फिर आदमी फिट किया गया, उनकी लखनऊ बुला ट्रेनिंग दिया गया। अगर आप लोग अच्छे नहीं होते, हम बगल वाले गांव में क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां के लोग अच्छे नहीं, मतलब उन लोगों का आपसे थोड़ा कम अच्छे हैं। मैं उन्हें बुरा क्यों कहूं? मैं नहीं कहूंगा, आपसे थोड़ा कम अच्छे हैं। तो इसीलिए ये गांव, और गांव से अच्छी जिंदगी अच्छी नहीं है। हर बच्चा पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत है कि जब पढ़ाई करते हैं तो उसका मतलब नौकरी समझते हैं। क्या समझते हैं? पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता। और पढ़ाई केवल जो है, कहते हैं पढ़ाई का एज होता, पढ़ाई का कोई एज नहीं होता। अच्छा बताइए, मैं पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं अब भी आज के डेट में भी पढ़ रहा हूं, और लगातार इस समय मैं अयोध्या विश्वविद्यालय से डीलिट कर रहा हूं। अमेरिका 1 साल पढ़ने से आदमी को नॉलेज मिलता है, ताकत मिलती है, हमेशा आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, मजबूत रहता है। हमारे यहाँ सोचते हैं इंटर पढ़ लो, उसी के आधार पे नौकरी मिल जाए, और नौकरी नहीं मिला कहीं पढ़ाई कोई फायदे नहीं है। पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं है, जो हम सब लोगों के दिमागों। पढ़ाई रातों दिन करना चाहिए और मरते वक्त करना चाहिए। तो हर बच्चा पढ़ाई पढ़े, और पढ़ाई के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन पे सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। ठीक, ये मॉडल गांव का जो एक प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग चलाते हैं। तो सरकार की जितनी स्कीम है, चाहे भारत सरकार की, दिल्ली वाली सरकार की, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे किसी स्टेट की सरकार की, जो स्कीमें हैं उसको हम लोग गांव में कहते हैं लाओ और गांव वालों का फायदा पहुंचाओ। उसमें कोई दिक्कत होती है, कोई बात होता है, तो हम लोग आप लोगों को मदद करते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया। ये छोटी मोटी बात है। पहले कभी आपने सुना कि गांव के अगर प्रधान ने, गांव ने अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार मिला? नहीं मिला। आप देखो मिला। तो सरकार ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? और अभी ये कह रहे हैं 2 साल बाद और भी अच्छा काम करोगे तो और पुरस्कार मिलेगा, तो और अच्छा काम होगा। आप लोग एक लकी और है, जैसे ये सचिव हैं, कहां गए सचिव साहब? हाँ, ये सचिव हैं। तो मैं तो उत्तर प्रदेश में 80 विभाग है। कितना है? मेडिकल विभाग दवाई देखता है, ये बच्चों वाला आईसीडीएस है, वो छोटे बच्चों को देखता है। ठीक है, एजुकेशन में 3 विभाग है, कक्षा 8 तक प्राइमरी, 9 से 12 तक मिडिल, हायर एजुकेशन, 80 विभाग हैं। ठीक है, हम लोग 80 विभागों में नौकरी किए, मुझे पता है। तो अभी मैंने पूछा, क्योंकि जो गांव में क्या है, ये जो सचिव लोग होते हैं, प्रधान की और सचिव कैसे रहती है, बैठती नहीं, जो भी कारण हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपके सचिव कैसे हैं? तो इनकी पहली पोस्टिंग है और ये बहुत अच्छा काम किए हैं, और मैं इनको प्रशंसा पत्र भी दूंगा। इनके लिए आप लोग ताली बताइए। अब ये कोई जरूरी नहीं है। देखो एक बात और है, लोग कहते हैं अच्छा काम करने के लिए, पद चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए। क्या चाहिए? पद चाहिए कि आईएएस हो जाए या कोई बड़ा, पावर चाहिए और पैसा चाहिए। सही बात यह है, अच्छा काम करने के लिए ना पद चाहिए, ना पैसा चाहिए और ना पावर चाहिए। चाहिए क्या? एक अच्छी सोच चाहिए, एक अच्छी नीयत चाहिए और एक अच्छा सपना चाहिए। अच्छा एक चीज आप ये बताइए, जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो ना मेरे पास पद था, ना पैसा था,
और ना पावर था। और मैं किसान परिवार से, मेरे घर पे खेती होती थी, मेरे पिताजी किसान थे, तो ना मेरे पास पद, ना मेरे पास पावर, ना मेरे पास पैसा, तो मैं कैसे आईएएस बन गया? जब मेरे पास पद, पैसा, पावर नहीं था, मैं आईएएस कैसे बना? मेरा सपना था कि मुझे ऊंचाई पे जाना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे अच्छा करना। तो गांव में चाहे वो बच्ची हो और चाहे बच्चा हो, अगर आपने सपना देख लिया, क्या देख लिया, और उसके पीछे आप पागल हो गए, किसके पीछे? हाँ, सपना देखना तो सभी देखते हैं, सपना रात में जो देखे जाते हैं वो सफल, सपना वो सफल होता है जो आपको पागल बना दे। क्या बना दे? हाँ, एक बार अगर आपने सपना देख लिया तो आपको नींद नहीं आएगी, शौक नहीं लगेगा, आप जब तक उसको पा नहीं जाएंगे। तो गांव के हर बच्चे और हर घर से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सपने देखना शुरू करो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा, मछुआरे घर के थे, बहुत गरीब थे, कहां से निकल के और राष्ट्रपति बने, पूरे मिसाइल मैन। ऐसे हजारों उदाहरण है कि अच्छा काम, बड़ा काम करने के लिए पद, पैसा, पावर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सपना चाहिए। और सपना पाने के लिए क्या होना पड़ेगा? पागल। वो जब तक ना मिले सो मत। तो मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं अक्सर गांव में जाता रहता हूं छुट्टी में, या वो मुझे गांव अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता। तो गांव के विकास में सबकी भूमिका है, सबकी भागीदारी है। और ये जो अभी कार्यक्रम यहाँ मेडिकल वाला हुआ, उसके लिए ये जो देखो, ये कंपनी है भारत सीरम एंड वैक्सीन, ये बॉम्बे की मेडिकल की कंपनी है। और उन लोगों ने कहा कि साहब हम लोग एक गांव में अच्छा काम करना चाहते हैं, और गांव बताइए। तो हम लोगों ने आपके गांव को बताया, ऐसे 10-12 गांव को बताया। 10-12 गांव में ये जो मेडिकल का काम हुआ हेल्थ पे, उस पर जो है उसकी पूरी जानकारी, उसके पूरे रिसोर्स आप लोगों ने दिए, और वही आज आप देखने आए हैं कि देखें अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दुनिया, ये संसार वीरों से खाली नहीं है। अच्छा काम करने वाले समाज में हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनके आगे ले जाना चाहिए। चोर की कभी तारीफ नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदार की, अच्छे लोग की, अच्छे समाज को आगे ले जाना चाहिए। और पर डे 1-2 घंटा क्या करना चाहिए? दूसरे के लिए काम करना चाहिए। किसके लिए काम करना चाहिए? पहले रोड सरकार नहीं बनाती थी, मुझे बचपना याद है, सब पूरे गांव वाले वो श्रमदान करते थे, मिट्टी फेंकते थे। मैंने खुद मिट्टी बचपने में फेंका है। पहले कुएं से पानी पीते थे, तो कुएं की सफाई, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, कोई कुएं में घुस गया तो कोई फावड़ा लिया तो कोई बाल्टी लिया, गांव कुएं की सफाई होती थी। आज वो सब नदारत हो गया। आज क्या है, कुएं के पानी चाहिए तो कौन लगवा दे? सचिव लगवा दे। क्या पानी कौन पिला दे? सचिव पिला दे। बच्चा आपने पैदा किया, पढ़ा कौन दे? प्रधान पढ़ा दे। पैदा आपने किया, प्रधान काहे पढ़ा दे? भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो? ये सोच ठीक है? ये सोच पैदा करो, खुद करेंगे, खुद अच्छा बढ़ेंगे, और समाज, परिवार, पड़ोसी को भी आगे लेके जाएंगे। तो ये जो मेडिकल वाला काम हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इनके लिए जो है, देवेश जी के लिए भी ताली बजाइए, इन्होंने ही करवाया था। और इनकी कंपनी है भारत सीरम वैक्सीन, ये बॉम्बे की है। तो मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि देखो ये दिल्ली की मैडम आई हैं, इनको क्या मतलब है पसीना निकल रहा है, बताओ, ये पसीना बहा रही है, ये बेचारे देखो पसीना बहा रहे हैं। मैं पसीना, हम लोग एसी में रहने वाले, लेकिन वो एसी अच्छा नहीं है, ये पसीना अच्छा है। हम अपनी जिंदगी में कुछ समय दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, हम कुछ समय आपको देना चाहते हैं, हम कुछ आपके लिए करना, समाज के लिए, इसलिए हमें ये पसीना, इस पसीने में भी हमें ठंड महसूस हो रहा है, इस पसीने में भी हमें ठंड। हाँ, और ये सीखा किससे? महात्मा गांधी से सीखा। ये किससे सीखा? अगर ये महात्मा गांधी जी कहते हैं हम कहां जाए, अंग्रेजों से लड़ने उड़ने, मार देगा डंडा, गोली वोली, घर में बैठा रहे, तो देश आजाद नहीं होता। सभी लोगों ने मिलकर जब डंडा बजाया तो अंग्रेज भाग गए दुबक के,
तो ऐसे अगर गांव का विकास करना है तो केवल प्रधान जी, केवल सचिव जी, सीडीपीओ, डॉक्टर नहीं कर सकते, हम सबको मिलके गांव का विकास करना है। तो मुझे आपके गांव में आके बहुत अच्छा लगा। और ये जो निधि है ये पहली बार मुझे मिली, ये तो मुझे मेरा ख्याल है पहली बार वहां मिले थे, है? नहीं ताजनी वहां मिली थी, तुम्हें याद नहीं? वहां जब लेक्चर हो रहा था प्रधान वो, है? आप मिले थे? कौन मिला था? ये मिले थे। एक मैं लेक्चर लेने गया था वहां बक्सी के तालाब में, देश के प्रदेश के अच्छे प्रधानों की बैठक हो रही थी, तो मैं वहां लेक्चर लेने गया था। और वो लेक्चर था, मैं कलेक्टर बांदा था, यही बांदा है बगल में, सुना है नहीं सुना है? मैं वहां कलेक्टर था, तो वहां मैंने बहुत सारे काम किए। तो उसी पे चुनाव में कैसे अच्छा काम हुआ उस पर बात हो रही है। वहां मुझे ये पहली बार मिले, वहां मैंने मॉडल गांव के बारे में बताया। फिर ये बात हुई कि नहीं गांव को मॉडल गांव बनाना चाहिए, तो कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम लोग अक्ल देते हैं, क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, नॉलेज देते हैं। नॉलेज इज पावर, knowledge is power. We empower by providing adequate and relevant knowledge to the villagers. हम गांव वालों को जो उनकी जरूरत की जानकारी होती है वो देते हैं और उससे उनकी शक्ति बढ़ाते हैं। तो आज के बाद से मेरी बात मान जाओ, सब लोग मिलके प्रधान जी इसके निधि के नेतृत्व में और अच्छा काम करो, इतना अच्छा काम करो कि देश विदेश में तुम्हारा गांव फेमस हो जाए। क्या हो जाए? अब कहो साहब निधि का तो नाम होगा, हमारा क्या होगा? आज यही तो कहेंगे निधि का तो नाम होगा। आज मेरे गांव का हर आदमी ये कहता है, वो आईएएस नहीं है, जहां जाता कहता है वो हमारे गांव, हम उस गांव के रहने वाले हैं। किस गांव के? अरे हमारे गांव के जो आईएएस अफसर है हीरालाल साहब, हम उस गांव के रहने वाले हैं। तो वो भी तो अपना झंडा गाड़ता है कि नहीं गाड़ता है? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भले मैं आईएएस हूं, वो फायदा उठा रहा है, उठा रहा नहीं उठा रहा? तो ऐसे अगर ये इनका नाम होगा, इनका नाम होगा, गांव का नाम होगा, तो आपका नाम होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर गांव में हवा ज्यादा होगी, पौधा ज्यादा लगा दिया, हवा ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये रोक लेंगे बाउंड्री बना के हवा? कुछ चीजें ऐसी हैं, हवा, पानी, नाम, अच्छी चीज कभी कोई बांट रोक नहीं सकता। तो अच्छा चीज करो। आज अगर आप अच्छा काम ना किए होते तो हम क्यों आते? ये बॉम्बे यहां क्यों आता? ये दिल्ली क्यों आता? ये लखनऊ क्यों आता? हम गांव में अक्सर घूमते हैं, हम बुरे आदमी के पास क्यों जाएंगे भाई? चोर वोर के पास, चोर उचक्का के पास कोई जाता है? आप लोग अच्छे लोग हैं इसलिए आए हैं, आप चोर होते तो मैं नहीं आता। तो और अच्छा काम करो तो और लोग अच्छे आएंगे, अच्छे। और हमेशा कहीं कुछ पता लग जाए, किसी बीमार हो गया, आपके पास मोटरसाइकिल है, तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, लेके जाओ। ये नहीं कि वो बुलाने आए। पूरे गांव, मैंने वो गांव की जिंदगी देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या गांव में ये पता नहीं लगता कि हम अकेले हैं, पता लगता है 1000 लोग हैं। बीमार हुआ कोई चारपाई पे, कोई उठा के लेके, इतने देर में जब तक मोटर, तब तक तो हॉस्पिटल पहुंचा देता है गांव वाले कंधे पर रख के। गांव में वो ताकत थी, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। हम भी शहर की तरफ जा रहे हैं, इसको शहर मत बनने दो, गांव को गांव ही रहने। गांव का जो प्यार, गांव का जो आपसी सहयोग, गांव का जो एक अच्छी चीज थी उसको उड़ने मत दो, उसको रिस्टोर करो। गांव में कुआं होता था, गांव में हरियाली होती थी। गांव में हम जहां जाते हैं, हम प्लास्टिक में पानी नहीं पीते। प्लास्टिक बहुत बुरी चीज है, हर घर में प्लास्टिक। प्लास्टिक ने इतनी जिंदगी बर्बाद की है हम लोगों की, हम समझ नहीं सकते। हम तो रोज पढ़ते हैं, हम हमेशा पत्तल में खाना पसंद करते हैं, मिट्टी, क्यों? वो टेस्टी और स्वास्थ्य के लिए। प्लास्टिक खराब होता तो जिंदगी से प्लास्टिकों में, इससे हमारी कोई बेइज्जती थोड़ी हो रही कि जो है कुल्हड़ में पी रहे हैं। कुल्हड़ ये जो नेचर वाले हैं, हमें फिर वही जाना है। हमने अच्छी चीज को खो करके किस पे आ गए? प्लास्टिक पे। प्लास्टिक से बीमारी फैल रही है, बहुत कुछ है। प्लास्टिक हटाओ, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नहीं, नौजवान बच्चों के बाल पक रहे हैं, कैंसर हो रहा है, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? देखो वो मर गया, काहे मर गया? कैंसर मर गया साहब, उसको टीबी हो गया। ये बीमारी क्यों हो रही है? प्लास्टिक की वजह से। दूसरा क्यों हो रहा है? सांस, ये जो हवा है इसमें ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन क्यों कम है? पेड़ हम काट रहे हैं, पेड़
लगा नहीं रहे, अगर लगा रहे हैं तो पेड़ मर जा रहा है। तो पेड़ लगाना है, प्लास्टिक से दूरी बनाना है और पानी बचाना है। पहले हम लोग, मैं गांव में मुझे याद है कि बच्चे नटखट, तो हम लोग भी नटखट क्या किए, वो कुआं होता था, दोनों तरफ पैर लटका के बैठ गए और पैर में पानी छू रहा है, उसी में पैर से छप छप करते थे। आज पानी, ये बरसात, आज पानी बरसात में कम से कम 10 मीटर दूर है, पानी हमसे दूर भाग गया। जिसके जीवन में अगर पानी ना रहे तो कोई जिंदा रहेगा? हवा ना रहे जिंदा रहेगा? कोविड ने क्या बताया? ऑक्सीजन की कमी। तो पेड़ लगाना बहुत जरूरी। आप अपने घर के चारों तरफ हरा भरा बरगद, यही जो हवा देने वाले पेड़ खूब लगाओ, पानी बचाओ और प्लास्टिक को पूरे घर से निकाल दो। मैं जब बादाम कलेक्टर था तो मैंने पूरे मकान में, मेरे मकान में, मैं लखनऊ में रहता हूं, कोई प्लास्टिक, मेरे ऑफिस में प्लास्टिक, सब आते हैं, सबको ऐसे मिट्टी के बर्तन में पानी, और सब बड़ा खुश होता, साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पहले 5 साल पहले जब हम लोग जाते थे तो कुल्हड़ में चाय नहीं, अभी हम चाय पिए तो ये हुआ कि रुको चाय पिया जाए, तो हमने कहा कुल्हड़ में होगा तभी पिएंगे, तो हमने कहा कुल्हड़ वाली चाय है, कहे हाँ है, तुरंत पी लिए। अगर कुल्हड़ में चाय नहीं है तो मैं नहीं पीऊंगा। प्लास्टिक में पी के मरना है क्या? प्लास्टिक के गिलास में चाय पी के मुझे मरना नहीं है। तो जो प्लास्टिक में यूज कर रहा है, चाहे झोला, चाहे थाली, चाहे बर्तन, चाहे पानी, वो अपने आप को क्या कर रहा है? बीमारी पी रहा है, बीमारी खा रहा है। तो आज के बाद से प्लास्टिक को भी हटा दो, पेड़ खूब लगाओ। जो आपका घर है, आप बरगद, हरा हरा लगे कि आप बगीचा में रह रहे हो, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें थी। और गांव में देखो ये कितना बढ़िया मुझे ये फल दे गए, क्या ये देखो कितना अच्छा, गांव में बहुत अच्छा काम होता है। अब तो सब्जी वब्जी में इंजेक्शन लगा करके उसको टाइट कर देता है, हम लोग जा करके इंजेक्शन वाला खाते हैं और बीमार होते हैं। ये समझ में, अब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। वो क्या करते हैं, लौकी में, लौकी लगेगा मोटा मोटा, बहुत ताजा, वो चमकता है, और लेकिन वो नहीं चमक रहा है, उसमें इंजेक्शन चमक रहा है। अब वो इंजेक्शन, जब वो वाली लौकी खाओगे तो ऊपर जल्दी जाओगे। वो वाली लौकी खाओगे इंजेक्शन वाली तो ऊपर ऊपर क्यों बीमारी फैलाएगा। तो हमें इन सब बातों का ध्यान देना है। और निधि जी, ये इनके जो है हस्बैंड, और ये सचिव लेखपाल भी हैं, यहाँ कहाँ गए अभी दिखे तो लेखपाल जी, ये CDPO, ये आशा, आंगनबाड़ी, ANM, बहुत अच्छा काम किया है। इस टीम को और मजबूत करो। क्या करो? हाँ, हम तो आकर के देखे तो मेरी आंखें चकरा गई है आपका बिल्डिंग देख के। ऐसा तो शहर में नहीं दिखता, दिखता है? नहीं दिखता। हमारी ऑफिस इतनी अच्छी नहीं है, इनका तो अच्छे लोग होंगे तो अच्छा काम करेंगे, बुरे लोग होंगे तो बुरा काम। तो अच्छे लोग, इस गांव के लोग अच्छे हैं, अच्छी टीम है और अच्छा काम करिए। थैंक यू।